हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रूपेश यादव। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वह आपके सामने है। यहाँ पे हमें शेष बताना है और वह भी अलजेब्रिक फॉर्म में। क्वेश्चन देखिएगा क्या है, बोला है यदि एक व्यंजक, यहाँ पे एक अलजेब्रिक व्यंजक दिया गया है, इसका x+4 एक गुणनखंड है तो k का मान क्या होगा। अब ऐसे क्वेश्चन में देखिए k का मान कैसे निकालते हैं। तो तरीका यह है कि जो भी इसका गुणनखंड है, और डिटेल में हम लोग अगले क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझेंगे, जो भी इसका गुणनखंड है आप उतना बराबर लिखिए 0। तो x+4 एक गुणनखंड है, इसका गुणनखंड क्या है x+4। तो जो भी गुणनखंड हो या जितना से भी भाग करना हो उतना बराबर आप लिखिए 0। अब यहाँ से देख लीजिए x का वैल्यू कितना आ गया, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा आपका -4। चूंकि x+4 बराबर 0 तो x का मान -4। जितना से भाग करना हो या जो गुणनखंड हो उसके बराबर में लिखेंगे 0। यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा उसको इसमें पुट करेंगे। अब इसमें पुट करिए, x के जगह क्या रखिएगा आप -4। जो x का मान आया है -4 आया तो -4 रखिएगा। क्यूब है तो क्यूब करिएगा। आगे देखिए प्लस है तो प्लस 4 × x²। तो x के जगह क्या रखोगे आप -4 रखोगे ना आप। स्क्वायर है तो स्क्वायर करिएगा आप। +4 × x के जगह देख लीजिए यहाँ पे 4 × x, x के जगह -4। इसके अलावा देख लीजिए, इसके अलावा क्या है +k है। अब यहाँ पे x का मान रखिएगा और इसके बराबर में भी आपको क्या लिखना है 0 लिखना है। चलिए ध्यान से समझिएगा, जितना से भाग करना हो या जो गुणनखंड हो उतना बराबर 0 लिखेंगे। यहाँ से जो x का मान आएगा उसको इसमें पुट करेंगे, और अगर k का p का मान निकालना होगा तो इसके बराबर में भी क्या लिखेंगे 0। क्योंकि जब तक इसको इक्वेशन नहीं बनाएंगे तब तक k का मान तो नहीं निकलेगा। तो बराबर में क्या लिखना है 0। अब 0 क्यों लिखते हैं उसको भी हम लोग समझेंगे। चलिए अब आगे इसका पहले कैलकुलेशन करते हैं। -4 का क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब तो 64 होता है, और माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस ही रह जाएगा। यहाँ देखिए -4 का स्क्वायर 16 और 16 चौके 64 +64 ये आपका हो जाएगा। उसी तरीके से आगे बढ़िए, 4 चौके 16, यहाँ क्या हो जाएगा आपका -16 +k और बराबर में कितना 0। बस आप इसको अब सोल्व कर लीजिए। -64 +64 कैंसिल हो जाएगा। बराबर के बाईं ओर -16 है, दाईं ओर जाएगा तो +16, यानी k का वैल्यू कितना आ गया 16 आ गया। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो गया 16। तो जब भी k का वैल्यू पूछे, p का वैल्यू पूछे, तो तरीका क्या होगा कि जो भी गुणनखंड होगा उतना बराबर 0 लिखेंगे। वहां से जो x का मान आएगा उसको इसमें पुट करेंगे और इसके बराबर में भी हम लोग लिखेंगे 0। और इससे जो है ना आपका k का मान निकल जाएगा, p का मान निकल जाएगा, a का मान निकल जाएगा। कोई भी वेरिएबल रख सकता है यहाँ पे। आगे चलिए अब दूसरे क्वेश्चन में आइए और पूरे कॉन्सेप्ट को अब इस क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। यहाँ देखिए क्या है, बोला है जब x⁻11 + 1 को x+1 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो शेष निकालने का देखिए तरीका क्या होता है, जितना से भी आपको भाग करना हो ना उतना बराबर आप 0 रखिए। तो x+1 से भाग करना है तो x+1 बराबर क्या रखेंगे 0। यहाँ से बताइए x का मान क्या हो जाएगा -1 आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा इस तरह के क्वेश्चन को। जब भी बीजीय व्यंजक में अगर क्वेश्चन अलजेब्रिक फॉर्म में रहे और उसमें शेष निकालना हो तो जितना से भाग करना होगा उतना बराबर लिखेंगे 0, और वहां से जो x का मान आएगा उसको इसमें डालिएगा तो शेष निकल जाएगा। मतलब जिसमें भाग करके शेष निकालना है, जिसका शेष निकालना है उसमें x का वैल्यू निकालिए रखिएगा तो शेष निकल जाएगा। तो अब आप क्या करोगे, x के जगह -1, इसी में भाग करना था ना इससे, तो x के जगह रखिए -1। तो x के जगह -1 पावर 11 है तो 11 +1 है तो 1। -1 का पावर अगर विषम संख्या होगा तो -1 ही रह जाएगा। +1 है तो +1, -1 + 1 कितना आ गया 0 आ गया। मतलब शेष इसका कितना आ जाएगा 0। तो इसमें अगर इससे भाग करेंगे शेष कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अच्छा, शेष 0 आने का मतलब क्या है कि यह वाला संख्या जो है वह इससे पूरी तरह से विभाजित होगा, तभी तो शेष 0 आया है। तो आपने तरीका क्या देखा कि जिससे भी भाग करना होता है उतना बराबर 0, और यहाँ से जो x का मान आएगा उसको इसमें पुट करेंगे शेष निकल जाएगा। सेम चीज हम लोग यहाँ भी लागू किए थे, सेम केस यहाँ भी लागू किए थे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया था यहाँ पे कि इसका एक गुणनखंड x+4 है। तो गुणनखंड का मतलब होता है काटने वाली संख्या।
इसका मतलब है कि यह वाला व्यंजक जो है वह इससे पूरा पूरा कटेगा, मतलब इससे अगर हम इसमें भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो इसी वजह से जितना से भाग करना था उतना बराबर हम क्या लिखे, 0 लिखे थे। और यहाँ से जो x का मान आया था -4 उसको हम लोग इसमें पुट किए थे और उसके बाद भी बराबर में क्या लिखे थे, 0, क्योंकि x का मान जब इसमें पुट करिएगा तो इसका शेष निकल जाएगा और इसका शेष होगा कितना, इसका शेष तो 0 ही होगा। 0 क्यों होगा, क्योंकि यह वाला इसका गुणनखंड x + 4 है और कोई भी संख्या अपने गुणनखंड से कटता है, तो इसमें x का मान रखिएगा तो शेष निकल जाएगा और शेष क्या होगा, 0, चूंकि गुणनखंड है। तो इसलिए जब भी k का p का इन सब का मान पूछेगा तो मेन जो इक्वेशन होगा उसके बराबर में भी 0 लिखेंगे और जिससे भाग करना होगा वहां तो आपको 0 लिखना ही है। आइए यहाँ पे चलते हैं। बोला गया है कि इसका एक गुणनखंड x - 3 है। अब देखो x - 3 है इसका एक गुणनखंड, तो हम क्या लिखेंगे, x - 3 बराबर 0 लिखेंगे। तो यहाँ से x का मान बताओ आप क्या आएगा, 3 आएगा, आंसर आएगा। अब यहाँ से जो x का वैल्यू आया है उसको इसमें पुट करिए, p का मान निकल जाएगा। तो x के जगह आप क्या रखोगे, 3, तो यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर 9 प्लस x के जगह 3, तो 4 × p × 3 यानी 4 तिया 12p, ठीक है, माइनस 11p, x तो है नहीं, बराबर में क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब बोलोगे कि बराबर में 0 क्यों, चूंकि इसका यह गुणनखंड है ना, तो कोई भी संख्या गुणनखंड से कटती है और किसी भी संख्या में उसके गुणनखंड से भाग करिएगा तो शेष 0। तो चूंकि इसमें इससे भाग करने पर शेष 0 आया है इसलिए इसके बराबर में क्या लिखे हम लोग, 0 लिखे हैं। अब आगे देखिए क्या होगा, 12p में से 11p माइनस होगा, क्या बचेगा यहाँ पे, p बचेगा, बराबर के बाईं ओर +9 है, दाईं ओर जाएगा तो -9, तो p का वैल्यू कितना आ गया आपका, -9, यानी विकल्प ए जो है वही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इस वाले व्यंजक को x - 2y से भाग किया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो हम क्या करेंगे, x - 2y बराबर लिखेंगे 0। यहां से x का वैल्यू बताइए क्या आएगा, बराबर के बाईं ओर -2y है, दाईं ओर +2y हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहां से आ गया है +2y। अब जो x का वैल्यू आया है उसको इसमें पुट कर लीजिए, तो जहां भी x है वहां पे क्या रखिएगा, 2y रखिएगा। तो देखिए 3 × x के जगह रखिएगा आप 2y और क्यूब है तो क्यूब कर लीजिए। x के जगह 2y रखेंगे ना, जहां x है वहां 2y रखना है, तो x के जगह 2y, क्यूब है तो क्यूब, -2 × x², तो x के जगह क्या रखोगे आप, 2y रखोगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, इंटू y है तो y, -13 इंटू क्या है आपका x, तो x के जगह क्या रखोगे आप, 2y रखोगे, इंटू y² है तो y² को अपने जगह रहने दो आप, +10y³ है तो रहने दीजिए। हमने क्या किया, जितना से भाग करना था उतना बराबर हम लोगों ने 0 लिखा। यहाँ से जो x का मान आया है इसमें पुट करिए, शेष निकल जाएगा, ठीक है। यह तो गुणनखंड है नहीं कि बराबर में 0 लिखेंगे, हमें तो शेष ही निकालना है, तो जितना से भाग देना है उतना बराबर 0 लिखेंगे, वहाँ से जो x का मान आएगा इसमें पुट करेंगे, शेष निकल जाएगा। अब आपको केवल इसका कैलकुलेशन करना है। पहले संख्याओं का करिए, 2 का क्यूब 8, 8 × 24, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा, और y का क्यूब तो y³ हो गया। आगे 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8, माइनस का कितना हो जाएगा 8, y² × y यानी y³ यहाँ भी हो गया। आगे चलिए माइनस है तो माइनस, 13 दूना 26, 26 तो यह हो गया। इसके अलावा y में y² से गुना करेंगे y³ हो जाएगा, +10 y³ हो जाएगा। आगे चलिए देखिए कैलकुलेशन का तरीका यह है कि प्लस वाला का कैलकुलेशन एक साथ करिए, माइनस वाला का एक साथ करिए। तो 24 और 10 34 y³ जो है ना वो आपका प्लस में है, और -8³ -26 यानी कि 26 और 8 34 y³ माइनस में भी है। माइनस वाला को एक साथ जोड़ते हैं और प्लस वाला को एक साथ, तो 24 और 10 34 y³ प्लस में है और 26 और 8 34 y³ माइनस में है। तो 34 y³ में से 34 y³ माइनस करेंगे, कितना आ गया 0 आ गया। मतलब इसमें अगर इससे भाग करेंगे तो शेष कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। एक ही मेथड है, एक ही कॉन्सेप्ट है, हर एक क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई करेंगे, लेकिन अलग अलग तरीके के क्वेश्चन में दिक्कत ना हो आपको, इसलिए हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। चलिए आगे देखिए, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए क्या बोला गया है। यहाँ पे यह व्यंजक दिया गया है, बोला इसको x² + 2 से भाग करने पर शेष कितना आता है -2x। अब आप समझिए कितना से भाग किया गया है x² + 2 से, तो जितना से भाग किया जाए उतना बराबर 0। यहाँ से x का मान बता दीजिए क्या होगा, यहाँ से x का मान -2 हो जाएगा, हाँ सर -2 हो जाएगा।
एक्स स्क्वायर प्लस 2 इसी से भाग किया गया है ना, तो जितना से भाग देना होगा उतना बराबर 0। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया -2। अब जो x का मान आया है उसको इसमें पुट करिए। तो यहाँ थोड़ा पुट करने में देखिए परेशानी हो रहा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब के लिए एक्स स्क्वायर गुना एक्स, हाँ सर लिख सकते हैं। अरे एक्स क्यूब के लिए एक्स स्क्वायर गुना एक्स लिखेंगे ना, लिखा जा सकता है। आप बोलोगे ऐसे क्यों? ऐसा इसलिए चूंकि हमारे पास सॉरी यहाँ एक्स स्क्वायर होगा, ऐसा इसलिए चूंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर का मान है। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर गुना एक्स, तो एक्स स्क्वायर का मान बताइए क्या है -2, तो -2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका -2 इंटू एक्स। चूंकि इसके लिए हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर गुना एक्स, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू -2 गुना एक्स -2x हो गया। आगे देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मान कितना है -2, तो 5 गुना -2 -10 हो जाएगा। पूरे एक्स स्क्वायर का मान -2 है, तो 5 गुना -2 -10 प्लस 10 के। अब इसमें हम लोग क्या किए हैं, जितना से भाग करना था उतना बराबर 0 लिखे, वहां से जो x का मान आया इसमें पुट कर दिए। तो जब आप इसमें x का मान पुट करिएगा तो शेष निकल जाएगा, जबकि शेष कितना दिया गया है -2x, तो बराबर में -2x रखिए। जब आप इसमें इससे भाग किए हैं तो शेष निकालना, इसमें इससे भाग करना है तो जितना से भाग करना है उतना बराबर 0 लिखिए। यहाँ से जो x का मान आया है इसमें पुट करेंगे, शेष निकल जाएगा। तो इसमें पुट कर दिए हैं तो शेष निकल गया, जबकि शेष जो दिया गया है उसको आप आपस में बराबर कर लीजिए। यह भी शेष यह भी शेष, इसलिए आपस में बराबर। अब सोल्व करिए, -2x बाईं ओर भी है -2x दाईं ओर भी है, तो कैंसिल हो जाएगा। या तो इसको उस तरफ ले जाइए या उसको इधर लाइए, कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में। आगे देखिए 10 के बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर के बाईं ओर -10 है, दाईं ओर जाएगा तो +10 हो जाएगा। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल हो गया, कितना बार में, एक बार में। तो k का वैल्यू आपका आ गया 1। यही हम लोगों से पूछा गया था इस क्वेश्चन में कि k का मान क्या होगा, तो जवाब हमारा क्या होगा, 1 होगा। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन में देखिए, नंबर 6 क्वेश्चन बोला गया है इस व्यंजक में x³ -2 से भाग किया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x³ -2 बराबर लिखेंगे 0। यहाँ से बताइए x³ का मान कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। चूंकि -2 है बराबर के उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। अब आगे जो भी x³ का वैल्यू आया है उसको इसमें पुट करिए। तो x³ तो है नहीं, तो क्या हम इसके लिए ऐसे लिख सकते हैं x³ का होल स्क्वायर। हाँ सर लिखा जा सकता है, क्योंकि पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट लगाए तो पावर का आपस में गुना हो जाएगा। x³ का होल स्क्वायर x⁻6 हो जाएगा, पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट लगाए तो पावर का आपस में गुना। अब बोलोगे आपकी इस फॉर्म में क्यों लिखिए, क्योंकि हमारे पास x³ का ही वैल्यू है, तो जिसका वैल्यू मालूम होगा उसी फॉर्म में लिखेंगे तभी तो क्वेश्चन सोल्व होगा। आगे देखिए +4 गुने x³, तो x³ के जगह क्या रखोगे आप 2। ऐसा नहीं कि 2 लिखने के बाद फिर इसका क्यूब आप कर देना, x³ का मान 2 दे रखा है तो हम x³ के जगह क्या रखेंगे 2, तो 4 गुना 2 8 हो जाएगा। ठीक है, प्लस कितना 5, बस शेष हमारा निकल जाएगा। अब पुनः देखिए x³ के जगह क्या रखिएगा 2, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा 4। अरे x³ का वैल्यू तो 2 ही है ना, 2, तो इसके जगह 2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 दूना 8 प्लस 5, 8 4 12 और 5 कितना हो गया 17। तो हमारा आंसर कितना 17। ठीक है, हमारा आंसर कितना 17। जिससे भी भाग करना है उतना बराबर हम लोग 0 रखेंगे, शेष हमारा निकल जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बताना है, इस क्वेश्चन में k का मान बताना है। k का मान बताना है तो हम क्या करेंगे, यह गुणनखंड है तो इतना बराबर भी 0 रखेंगे और इसके बराबर भी 0 रखेंगे। इसके बराबर 0 क्यों रखेंगे, क्योंकि इसका यह गुणनखंड है और किसी भी संख्या में उसके गुणनखंड से भाग करने पर शेष 0 आता है, और जैसे ही आप इसमें x का मान रखते हैं तो शेष ही तो निकलता है। अब आगे तो एक गुणनखंड x-2 है, तो x-2 बराबर क्या लिखेंगे 0, तो x का मान बताइए क्या होगा 2। अब आपके लिए सिंपल क्वेश्चन हो गया यह, x के जगह 2 रखिए तो 2 का क्यूब कितना 8 हो जाएगा, प्लस x के जगह 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में कैसे गुना करेंगे 4 के, माइनस x के जगह 2, तो 2 दूना 4, माइनस कितना 24 और बराबर में क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। चूंकि इसका रिमाइंडर तो 0 ही होगा क्योंकि वह गुणनखंड है, किसी भी संख्या में उसको गुणनखंड से भाग करने पर से 0। और वैसे भी k का p का मान पूछे तब तो आपको बराबर में 0 लिखना ही पड़ेगा, इक्वेशन बनाना ही पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया, -4 और -24, -28, 8 में से -28 माइनस करेंगे -20, तो 4k -20 बराबर कितना 0। तो यहाँ से 4k का वैल्यू बताइए क्या होगा, प्लस का 20 होगा, 20 को दाईं ओर ले जाएंगे प्लस का 20, 4 पंचे 20 काट लीजिए, k का वैल्यू कितना आ गया 5। हमारा आंसर विकल्प बी हो जाएगा।
ठीक है, माइनस बी बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस बी, 4 से काटेंगे तो 4 पंचे 20। आगे बढ़िए, नंबर 8 क्वेश्चन को थोड़ा सा और ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। देखिए क्या है, बोला है यदि व्यंजक को, यानी दो व्यंजक दे रखा है, यह पहला व्यंजक है और यह दूसरा व्यंजक है, यह दो व्यंजक है, ठीक है। अब बोला इन दोनों व्यंजक में x - 4 से भाग किया जाए तो दोनों का शेषफल समान है। जब x - 4 से भाग किया जाता है इसमें भी और इसमें भी, तो दोनों का शेष बराबर आता है। तो बोला है p का मान क्या होगा। तो देखिए भाग कितना से किया गया है, x - 4 से, तो हम x - 4 बराबर क्या लिखेंगे, 0। अब यहाँ से x का मान क्या आएगा, 4। अब यहाँ से जो x का मान आया है, अगर इसको इसमें पुट करेंगे तो इसका शेष निकल जाएगा, और अगर इसको इसमें पुट करेंगे तो इसका शेष निकल जाएगा, क्योंकि दोनों में इसी से भाग किया गया है। और जब दोनों का शेष निकल जाएगा तो दोनों को हम बराबर कर देंगे। तो x के जगह 4 रखिए, तो 4 का क्यूब गुने p, तो 64p हो जाएगा, ठीक है, 64p यह हो गया। आगे देखिए, x के जगह 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 × 48, प्लस का 48 हो गया। आगे देखिए -3 है तो -3 रहने दीजिए। उसी तरीके से इसमें x का वैल्यू निकालिएगा, इसका शेष निकल जाएगा। तो x के जगह 4, 4 का क्यूब 64, 64 दूना 128, तो यह हो गया। आगे देखिए माइनस है तो माइनस, 5x 5 चौके 20 हो गया, प्लस p है तो p। तो इसमें आपने अगर x का मान डाला तो इसका शेष निकलेगा, इसमें x का मान डाला तो इसका शेष निकलेगा, ठीक है। तो इसका शेष, इस वाले का शेष इतना, इस वाले का शेष इतना, और दोनों का शेष निकल चुका है। और चूंकि क्वेश्चन में बोला था कि दोनों का शेषफल समान है तो दोनों को हम बराबर कर दिए। जैसे क्वेश्चन में बोला है हम लोग कर दिए। जितना से भाग करना है उतना बराबर 0। यहाँ से जो x का मान आया है इसमें डालेंगे, इसका शेष निकल जाएगा, इसमें डालेंगे, इसका शेष निकल गया। यह वाला जो है इसका शेष है, यह वाला इसका शेष है, दोनों का शेष क्वेश्चन में बोला है समान है तो हम बराबर कर दिए। अब आप क्वेश्चन को करिए सोल्व। यहाँ पे देखिए क्या था, 2x3, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। और यहाँ पे px3 है ना, तो ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए 64p और इधर कितना है p, तो p इधर आके 64p में से घटेगा, कितना हो जाएगा, 63p हो जाएगा, बराबर 128 में से 20 माइनस करिए, क्या हो जाएगा आपका, 108 हो जाएगा। और इधर कितना है, 48 - 3 45, तो 45 को उस तरफ ले जाएंगे तो -45 हो जाएगा, होगा। इधर कितना है आपका, 108 है, प्लस 45 उधर जाएगा, -45। अब 63p बराबर 108 में से 45 माइनस करिए, 63 ही होगा। अब कैंसिल कर लीजिए, 63 से 63 कट जाएगा, 1 टाइम्स p का वैल्यू कितना आ गया आपका, 1 आ गया। तो इस क्वेश्चन में बोला था दोनों का शेष बराबर है, बराबर किए, यहाँ से हमें p का वैल्यू प्राप्त हो गया है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आगे 2-3 क्वेश्चन आपको इसी तरह का करना है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है इस वाले व्यंजक को जब इतना से विभाजित किया जाता है, ध्यान रखिए इस बार इससे भाग करना है तो शेष इतना आता है। यह तो शेष दे रखा है ना, ऐसा नहीं कि आप x - 6 बराबर 0 कर लीजिएगा, यह तो शेष है। हमेशा बराबर में 0 किसको लिखना है, किसके बराबर में, जितना से भाग करना हो। तो हम इसके बराबर में 0 लिखेंगे, यानी हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे x² - 2x - 3 बराबर 0। जितना से भाग करना है उतना बराबर 0। अब इसको हम लोगों को सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले जिस फॉर्म में आ रहा था हमें सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से सोल्व करिए, x², अब यहाँ लिख सकते हैं -3x + x, 3x में से x माइनस करेंगे, माइनस का 2x हो जाएगा, -3 बराबर 0। द्विघात समीकरण को जैसे आप सोल्व करते हैं। अब इस दोनों में से x कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। यहाँ से +1 कॉमन लीजिए तो क्या बच जाएगा, x - 3 बच जाएगा, बराबर में कितना, 0। अब देखो आप दो एक टाइप में से एक को ही लिखते हैं, तो x - 3 और x + 1 बराबर कितना, 0। अब इसका मतलब देख लीजिए क्या है, इस दोनों का गुणनफल 0 है, तो दोनों का गुणनफल 0 है तो यह गुना में है, उस तरफ जाएगा तो भाग में, यानी x - 3 बराबर 0 हम लिख सकते हैं। इसको और आगे बढ़ाए तो क्या लिख सकते हैं हम, x - 3 बराबर 0 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यह गुना में इस तरफ ले जाएंगे तो भाग में, 0/x + 1 0, तो x - 3 बराबर 0, तो x का मान 3। सेम के सम इसके साथ भी कर सकते हैं, यह गुना में इधर जाएगा तो भाग में, तो x + 1 बराबर 0, तो x का मान -1। यानी यहाँ से x का 2 वैल्यू आएगा, एक 3 और एक 1 आएगा, लेकिन दोनों वैल्यू का हम लोग उपयोग नहीं करेंगे। आप चाहे तो उपयोग कर सकते हैं। x के जगह एक बार 3 रखिएगा
तो एक अलग इक्वेशन बनेगा, फिर x की जगह -1 रखिएगा, एक अलग इक्वेशन बनेगा, फिर समीकरण 1 और 2 की मदद से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, आप ट्राई जरूर करिएगा लेकिन लेंथी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि x का जो वैल्यू आया है ना फाइनल, इसी से भाग करना था ना, तो इसके भाग करने का मतलब कि इतना से भाग करना था, इसका मतलब x - 3, तो x - 3 बराबर 0, तो x का वैल्यू क्या आ गया 3, तो जिससे भाग करना था वो यही है। इससे भाग करने का मतलब है कि x के जगह क्या रखेंगे 3, तो इसमें x के जगह 3 रखिए, तो x³ तो 3 का क्यूब 27 माइनस 2x², तो x के जगह 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18, ठीक है। चलिए प्लस px, तो x के जगह 3 तो 3p माइनस का कितना q। अब आपने यहाँ पे क्या किया, x का मान रख दिया, तो जैसे ही आप इसमें x का वैल्यू रखिएगा इसका शेष निकल जाएगा, जबकि शेष क्या दे रखा है x - 6, तो बराबर में आप लिख लीजिए x - 6, जो x का वैल्यू आया है उसको इसमें पुट करिएगा तो शेष निकल जाएगा, और शेष क्या दे रखा है x - 6, तो इसमें x का मान रखिए तो इसका शेष इतना है, जबकि जो शेष दे रखा है उसको हम बराबर में कर दिए। बस यही चीज़ तो आपको करना था। अब सोल्व करिए, देखिए 27 में से 18 माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3p माइनस q बराबर x के जगह हम क्या रख सकते हैं, x के जगह हम रख सकते हैं 3, चूँकि x का वैल्यू था 3 माइनस 6। अब देखिए यहाँ पे 3p माइनस q बराबर क्या होगा, इधर -3 और 9 इधर आएगा, इधर -3 और प्लस 9 इधर आएगा तो -9 हो जाएगा, मतलब कि 3p माइनस q का वैल्यू कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। फाइनल यही हमारा इक्वेशन आया, फाइनल इक्वेशन यही आया। पुनः x के जगह -1, x + 1 बराबर भी 0, तो x के जगह -1 रखेंगे तो एक और इक्वेशन आएगा, और उस दोनों इक्वेशन को कंपैरिजन करके हम p q का मान निकाल लेंगे, लेकिन हमें वैसे नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन का मदद लेंगे। देखिए 3p माइनस q का वैल्यू कितना है, -12 है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि p q का मान क्रमशः क्या होगा, यानी पहले p का मान फिर q का मान। तो p और q का मान वही पॉसिबल है जिसको इसमें रखने पर वैल्यू -12 आ जाए, यानी p और q का वही मान संभव है जिससे LHS बराबर RHS हो जाए। तो देखते हैं 2 और 6 सभी जगह वैल्यू है, देखिए सभी ऑप्शन में 2 और 6 है, तो 2 और 6 को कैसे रखे, तो 3 दूना 6, अगर यह प्लस में, यह अगर माइनस में आ जाए, -6 और -6 -12 हो जाएगा। तो p का वैल्यू अगर माइनस में लेते हैं तो 3 दूना 6 -6, और q का वैल्यू प्लस में लेते हैं तो -6 रह जाएगा, -6 -12 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। देख लीजिए रख के, p के जगह -2 तो -6 माइनस q के जगह 6 तो -6 -12 हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प सी। बाकी किसी को रखिए, अगर -2 -6 रखिएगा तो यहाँ -6 हो जाएगा, और फिर q के जगह -6 तो -6 यानी +6 0 आ जाएगा। तो पुट करके देखिएगा, पकड़ में आपको आ जाएगा, सिर्फ इसको देखिएगा, पकड़ में आ जाएगा कि हमारा आंसर क्या होना है, विकल्प सी होना है।